साथियों नमस्कार, मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी साइंस जैसे सब्जेक्ट एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 14.2 एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं और साथ ही साथ अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट। भाई पेशेंट की एज हमको इस टेबल के थ्रू पता चल रही है, ठीक है। एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है भाई। फाइंड द मोड एंड मीन। देखिए मोड पूछा गया है इसमें और मीन पूछा गया। मीन हमको निकालना आता ही है, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने बड़े अच्छे से किया है। इसमें मोड जो है एक्स्ट्रा दे रखा है, ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है, अभी देखते हैं कैसे होता है। Of the given data above, compare and interpret the two measures of central tendency। बाद में इनको कंपेयर भी करवा लेंगे एक बार, ठीक है। चलो अब देखिए भाई, मोड की अगर बात करते हैं, मोड बेसिकली होता क्या है। ये जो टेबल आपको दी जाएगी ना, इसमें जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी ना, उसी को ही क्या कर लेंगे, मॉडल क्लास हमारी वो बन जाएगी। फिर वहां से जो है वैल्यूज उठा लेंगे। कौन सी उठाएंगे, अभी इसका फॉर्मूला भी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना जिसकी, वहीं से हमको क्या मिल जाएगी, मोड क्लास या फिर मॉडल क्लास, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। फॉर्मूले की अगर बात करते हैं इसकी, तो होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और F2 को भी इसमें से माइनस करवा दो और इनटू में H। ये होता है मोड का फॉर्मूला, ठीक है भाई। चलो अब देखिए, मॉडल क्लास का जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पता कैसे चलता कि भाई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाओ, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां मिल रही है अपने को देखने को, यहां मिलती है, ये रही। यही क्लास हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। एल से मतलब होता है लोअर लिमिट, इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, ठीक है भाई। 35 ये हो जाएगी। फिर प्लस में F1, F1 क्या होगा, देखो ये जो क्लास है इससे जस्ट ऊपर वाली ये जो वैल्यू होगी, यहां से स्टार्टिंग होगी F0, 1 और 2। आई बात समझ। चलो यानी कि F0 की वैल्यू तो ये है, F1 की वैल्यू ये है और 2 की वैल्यू रही है। F1 कितना है, 23 है, माइनस F0 कितना है, 21 है, ठीक है। अपॉन में 2 इंटू F1, 2F1 कितना होगा, 23 दूनी 40, माइनस इन दोनों को प्लस करवा दो, ये F0 और F2 को, ठीक है। इनको प्लस करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 और ये कितना, 35। और H आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है, ये जो भी हमको क्लास इंटरवल दे रखा है इनके बीच का साइज होता है वो, ठीक है। तो देखिए इसके बीच में जो डिफरेंस है कितने का है, 10 का डिफरेंस है कि नहीं। तो यहां से 10 की मल्टीप्लाई करवा दी। इस पूरे को सोल्व जब आप करेंगे तो 36.81 समथिंग आपका आने वाला है। ये क्या आया, हमारा मोड आ चुका है, ठीक है। यानी कि मॉडल एज, मोड एज जो है ना वो कितनी आई, 36.81। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है ना, मतलब ज्यादातर पेशेंट की एज ये है, इस ग्रुप में जो है लाई करेगी, करेक्ट है। अब बारी आ जाती है मीन निकालने की। अब देखिए छोटी ही वैल्यूज हैं, ज्यादा बड़ी वैल्यूज इसमें है नहीं, तो यहां से क्या करेंगे, देखो x और fx की वैल्यूज निकाल लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मीन की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए x क्या होता है भाई, क्लास इंटरवल का मिड साइज, ठीक है। तो देखिए भाई, इसके अगर मिड वैल्यूज निकालेंगे, इधर से ये आ जाएगी 10, यहां से ये आ जाएगा 20, 10 का ही डिफरेंस है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। स्टार्टिंग की अगर दो वैल्यूज अपने को मिल जाए तो उसके बाद तो फिर लिख ही सकते हैं। ये 40, 50 और ये 60, ठीक है। अब fx की मल्टीप्लाई करवा दो भाई, ये 60 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 21 तिया 63 और ये कितना हो जाएगा भाई,
32 चौके 92 चौदह पंजे 70 700 और ये 300। ठीक है जी। अब इसका जो है प्लस करवा लेते हैं भाई। ये 0 यहाँ से, 6 2 8 और 3 11 और 2 13, कैरी 1 जाएगा 3 और ये 9 हो जाएगा, 9 9 18 और 7 25 और 3, ये आ गया जी एफ एक्स का समेशन या सिग्मा। ठीक है। एक्स बार यानी कि मीन या एवरेज निकालने का फॉर्मूला, एफ एक्स जो वैल्यूज है उन सभी का सम और एफ का सम। एफ हमारे पास है क्या? एफ हमने अभी तक काउंट नहीं करी है। देखिए भाई 11 और 6 17 और 1 18 28 38 और 3 41 51 61 और 4 65 और 10 75 और 5 80। देखिए टोटल जो हमारा एफ आया है ना, ये कितना आ गया है? 80 आ चुका है। और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2830 अपॉन में 80, 0 से 0 कट जाएगी और ये आ जाएगा आपका 35.37। ये आ गया हमारा मीन या एवरेज। ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें बोलता है कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आप थोड़ा सा इसको, इन दोनों को ही ना स्टेटमेंट की फॉर्मेशन में आप लोग लिखवा लेंगे। कैसे लिखेंगे भाई? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो थे ना, नंबर ऑफ पेशेंट, उनकी एज ग्रुप क्या थी? क्या एज थी उनकी? उनकी आई थी भाई 36.81। 36.81। इसको अपनी लैंग्वेज में आप स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है। और मीन की अगर बात करी जाए, मीन या फिर एवरेज एज अगर देखी जाए हर एक पेशेंट की, तो वो कितनी आ रही है? 35.37। इतनी एज आ रही है भाई। ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना था। मोड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले को जो है अच्छे से कैसे पुटअप करना है वो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है जी। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या दिया है। देखो भाई, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अपने को दे रखे थे, उनकी लाइफ टाइम का ये चार्ट अपने को दे रखा है। ठीक है। चलो, पूछता क्या? डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है जी। मॉडल लाइफ टाइम की बात की, इसका मतलब कि मोड हमसे पूछ लिया गया है इसमें। ठीक है। क्लास इंटरवल्स ये दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी ये है। मॉडल में हम लोग क्या चेक करते हैं मोड के अंदर? कि भाई फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा वही क्लास उठा लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले मोड का लिखते हैं जी फॉर्मूला। मोड के फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये आ जाएगा हमारा L प्लस में, ये प्लस है बच्चों इधर, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू में H। ठीक है। चलो भाई, अब देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन से वाले उसमें आ रही है? 61 है भाई। देखो ये 61 से बड़ा नंबर कोई सा फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं है, तो यहां से ये बन जाएगी हमारी मॉडल क्लास बनी। अब यहां से जो है L की वैल्यू कितनी आई? देखो 60 आ जाएगी इधर से, लोअर लिमिट जो है 60 आ गई। F1 देखिए ये वैल्यू क्या होती है? F0 F1 और F2। ठीक है। चलो, F1 61 है भाई और ये F0 कितना है? 52 है। 2 इंटू में F1 कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 122। करेक्ट है। और माइनस क्या करवाएंगे इसमें से? 0 और इसको करवा दीजिए प्लस 0 को, और 8 और 2 10 हो जाएगा, 1 5 3 8 और 1 9। इंटू में डिफरेंस कितना है इनका? साइज जो है इनका 20 दे रखा है। करेक्ट। देखिए भाई 60 प्लस में ये कितना आ जाएगा? 8 और 1 ही 9 आ जाएगा। और इधर से कितना बचने वाला है? 32 यहां से बचेगा। ये 20, 4 8 32, 4 5 20। देखो भाई 60 प्लस में ये कितना है? 900, 9 इंटू 5 45 अपॉन में 8। काटेंगे कितना कट जाएगा? 5। ठीक है, 8 5 40, 5 बचेगा, 0.0 उतार लिया, 8 6 48। इतना ही रहने दो इसको।
देखिए 65.6 ये आ चुकी है आपकी मोड की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यहां पर दे रखे हैं अपने को, उनकी जो लाइफ टाइम आवर्स है, लाइफ टाइम आवर्स कितना है उनका, मैक्सिमम का 65.6 आवर्स। करेक्ट है। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन में केवल यही करना था, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सॉल्व करते हैं। The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village। ठीक है कि भाई 200 फैमिलीज दे रखी है और उनका जो है मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, उस बारे में ये टेबल अपने को दे रखी थी। मैंने थोड़ा सा इनकी वैल्यूज बढ़ा के यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए, आगे जो है काम आने वाली है। ठीक है, चलो फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। मोड फाइंड आउट करना है किसका, मंथली एक्सपेंडिचर का। ठीक है जी, ऑफ द फैमिलीज ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मीन भी इसका फाइंड आउट करवाना है। ठीक है जी, चलो अब देखो, मोड फाइंड आउट करने के लिए हमारा काम जो है केवल क्लास इंटर वाली वैल्यूज से और इसके फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज होती है वहां से हमारा काम इजीली हो जाता है। अब वैल्यूज इसकी दे रखी हैं बड़ी बड़ी, तो यहां से स्टेप डेविएशन वाले मेथड से हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करवा लेंगे। ठीक है, चलो तो यहां से देखिए, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी जो वैल्यू आपको दिखाई देगी वो ये रही, तो इसी क्लास को उठा लेते हैं भाई और यहां से अपनी वैल्यूज लिखनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मोड की अगर बात करें तो यहां से हमने इसका फॉर्मूला देखा है, L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। करेक्ट है भाई। यहां से देखिए मॉडल क्लास की अगर बात करते हैं तो L की वैल्यू हमारे पास में है 1500। ठीक है, और F0 की अगर बात करें, देखिए मॉडल क्लास जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी तो होती है हमारे पास में F1, उससे ऊपर वाली हो जाती है F0 और नीचे वाली क्या होगी 2, 0 1 2। ठीक है, चलो तो F0 कितना है 24 है, F1 कितना है 40 है और F2 कितना है 33 है। करेक्ट है भाई। चलो अब इन वैल्यूज को यहां पर जो है पुट करवा देते हैं। और H क्या होता है, क्लास इंटरवल का साइज। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। अब यहां से बारी बारी से इनकी वैल्यूज इधर रखवा देते हैं भाई। 1500 और ये कितना आ जाएगा आपका, F1 में से 0 को माइनस करेंगे, सॉरी F1 में से F0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, यहां से बच जाएगा। ठीक है जी, चलो 2 इंटू में F1 यानी कि ये 80 बचेगा यहां पे, माइनस इन दोनों को है प्लस करवा दो, कितना आ जाएगा ये 7 और ये किधर गया, ये 0 ये रहा और 2 ये रहा, 4 3 7 और ये 5 57 और ये H कितना है भाई 500। आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना दे रखा है उनके साइज का, 500 दिया हुआ है। इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1847.8। ये आया हमारा मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ये हमारा आ चुका है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज का जो खर्चा है वो ये रहा। ठीक है जी, चलो अब यहां से जो है बारी आती है अब मीन निकालने की। ठीक है, तो मीन के लिए जो है सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, x की वैल्यू चाहिए होगी। x क्या होता है हमारा, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू होती है। अब इसकी मिड वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1250 यहां से आने वाली है। यहां से कितना आ जाएगा, ये 1750 आ जाएगा भाई। 1750 फिर उसके बाद में ये 2250 हो जाएगा, क्योंकि 500 500 का ही इसमें डिफरेंस है। ये 1750, ये फिर 3250, ये 3750, ये 4250 और ये 4750। ये वैल्यूज आ चुके हैं हमारे किसकी, x की। करेक्ट है। अब u की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। ये 5 है बच्चों, इधर थोड़ा 0 लिखा गया था, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। चलिए भाई u की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, x माइनस a अपॉन में h। a क्या होता है, x की ये जो वैल्यूज आई होती हैं इसी में से कोई एक वैल्यू हम ले लेते हैं। लेट से हमने ये वैल्यू ले ली भाई, इसी को क्या मान लिया, a मान लिया। a की वैल्यू हमने कितनी मानी, 3250 मान ली। करेक्ट है। अब देखिए
फॉर्मूला क्या बोलता है, x माइनस ए अपॉन में h, यानी कि x की तो वैल्यूज ये है, x माइनस ये करवाएंगे और अपॉन किससे करवा देंगे, h से। h कितना दे रखा है हमको, 500 दिया हुआ है। अब इसके बीच में एक डिफरेंस देखे तो कितना आ रहा है, 22 और 32, पूरे 2000, यहाँ ये 2000 आ जाएगा अपॉन में 500, इसका मतलब आ जाएगा कितना, माइनस का 4। सेम यहां से भी अपन देख सकते हैं, तो ये कितना आने वाला है डिफरेंसेस के बीच में, 1500, यहाँ से -3 आ जाएगा। ऐसे जब आप सोल्व करते जाएंगे तो ये -2, ये -1 और ये 0 बचेगा इधर से, 1 2 और ये 3, ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी u की। ठीक है, चलिए भाई अब f और u की करवा दीजिए मल्टीप्लाई, करेक्ट है। तो 24 चौके होते हैं जी 96, और ये माइनस का है तो इधर भी माइनस का आ जाएगा, करेक्ट है। चलो जी, और 4 × 12 120 माइनस का, 33 दूनी 66, ये भी माइनस का, और ये माइनस का 28, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा इधर से, और इधर से ये आ जाएगा 16 दूनी 32 और 7 या 21, करेक्ट है यहां तक। चलो अब देखिए, मीन अगर निकालते हैं स्टेप डेविएशन वाले मेथड से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में सिग्मा f और u अपॉन में f इंटू में h, यही तो होता है फॉर्मूला। तो देखिए भाई, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ठीक है। अब हमारे पास देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज तो दे रखी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल फैमिलीज कितनी है, 200 फैमिलीज हमको दे रखी है, ठीक है। अब f और u का समेशन अपने पास में नहीं है, तो यही अपने को निकालना है, वैल्यूज को पुट करवा देना है, ठीक है। a कितना लिया है, 3250 है। अब f और u यहां से निकाल लेते हैं भाई, f और u निकालेंगे, देखो इसको प्लस करवाओ, 6 6 12 और 8, ये कितना हो जाएगा, 20, 2 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, 2 कैरी का 2 और 1 3, माइनस का 310, तो ऊपर से बचेगा, और नीचे से कितना बच जाएगा, देखो ये 30 50 70 72 74 और ये 75, माइनस करवाएंगे भाई इसको, 10 में से 5 का 5, यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 10 में से फिर ये 30 में से जाएगा 200, कितना, हाँ 235 बचेगा, ठीक है। देखिए भाई ये कितना आया, 235 यहां से आ चुका है। फैमिलीज कितनी दे रखी है भाई, ये 200 फैमिलीज है, और इनके बीच का जो गैप है वो है 500, 2 0 से 2 0 कट चुकी हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये 3250 तो ये हुआ, और माइनस इधर ये कितना आ जाएगा, 5 5 25, 2 5 15 और 2 17, 1 5 10 और 1 11, अपोन में 2 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितना, 5 टाइम्स जाएगा, 2 5 10, 1 17, 2 8 16, 2 7 14 और ये 5। देखिए भाई, अब यहां से ये बचेगा हमारे पास में 3250 माइनस का 587.5। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 2662.5, ये आ जाएगा हमारे पास में मीन एक्सपेंडिचर या एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर हर एक फैमिली में बराबर बराबर खर्चा बांटा जाए तो इतना खर्चा वो लोग, उनका मंथली जो है आता है, ठीक है जी। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या दिया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है स्टेट वाइज, ठीक है, इन द हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, ठीक है। इंटरप्रेट द टू मेजर्स, कैसे कैसे ये आएंगे उनको देखते हैं भाई, ठीक है। चलो, ये टेबल दे रखी थी अपने को। मोड की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं। फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा वैल्यू जोन सी क्लास की दे रखी है उसी को ही मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलो भाई, अब फटाफट से इसका मोड का फॉर्मूला लिखते हैं भाई। देखिए भाई, मोड क्या होता है, L प्लस में F1 में से माइनस कर दो F0 को, और नीचे 2 इंटू में F1 माइनस करवा दो 0 और 2 वाली फ्रीक्वेंसी को, इंटू में H, ठीक है। चलिए भाई, ये मॉडल क्लास अपन ने उठा ली है, ये इसकी लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट कितनी है देखो, 30 है।
30 ये रही, और यहां से F1। देखिए भाई, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, F1 होती है। उससे जस्ट ऊपर वाली F0 बोली जाती है, उसके जस्ट नीचे वाली 2, तो 0 1 2 ऐसे ये आती है। ठीक है, चलिए भाई, तो F1 में से अगर 0 को माइनस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो बचेगा 1। F1 इंटू 2 ये 20 बचेगा, और यहां से माइनस इन दोनों को प्लस करवाएंगे, 9 और 3 कितना बच जाएगा, ये 9 और 3 आ जाएगा यहां से 12। इनटू में कितना है, देखिए इनके बीच का गैप देखिए कितना है, 5 दिया हुआ है अपने को। ठीक है, देखिए भाई 30 प्लस में ये आ जाएगा 5 अपॉन में 8। ठीक है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा यहां से 0 पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, 2 बचेगा दून, ये 30.62 ये आ चुका है मोड की वैल्यू। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो रेशो है वो इस रेशो में दिया हुआ है। करेक्ट है जी। चलो, टीचर स्टूडेंट का जो सबसे ज्यादा रेशो है वो इतना है। ठीक है जी। चलो, अब बारी आती है किसकी, मीन निकालने की। तो मीन के लिए देखिए वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी है, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है, चाहे तो आप इसको सीधा fx अपॉन में f से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वाला जो हमारा मेथड होता है वो, बट अभी हम यहां करने वाले हैं अज्यूम्ड मीन वाले मेथड से। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो x की वैल्यू के लिए इनकी मिड वैल्यू चाहिए होती है। इसकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 17.5। ऐसे यहां से ये 22.5 आ जाएगी, ये 27.5, ये 27 है बच्चों। ठीक है, ये 32.5, 37.5, और यहां से ये 42.5, 47, और ये 52.5। ठीक है, अब इनमें से कोई सी भी बीच की वैल्यू उठा लीजिए। लेट से हम उठा लेते हैं ये। ठीक है, ये हमने क्या मानी, ए की वैल्यू हमने यहां से मान ली है कितनी, 32.5, यानी कि अज्यूम्ड मीन। करेक्ट है। चलो जी, अब डी कैसे निकालेंगे, देखो x में से ये सारी वैल्यूज x की दे रखी हैं, x माइनस ए, इस वैल्यू को माइनस करवाना है अपने को। ठीक है, चलो जी, तो माइनस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 0, और यहां से आ जाएगा हमारे पास में 3 और 2 5, और ये आ जाएगा 15। ठीक है भाई, चलो, और इनके बीच का जो साइज का गैप है वो कितना दिया हुआ है, चलिए साइज को तो यहाँ पे करना ही नहीं ना कुछ। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो इधर से कितना आया हमारे पास में, ये 15 आ चुका है। करेक्ट है जी। यहां से कितना आ जाएगा, देखो इधर से 10 आ जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा, और ये माइनस की ही वैल्यूज रहेंगी क्योंकि ये बड़ी है, x तो छोटा है ना, यहां से ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 5, और ये कितना, ये 10 हो जाएगा, ये 15, और ये 20। ठीक है भाई, चलो अब f और d को करवा देते हैं मल्टीप्लाई। 15 तिया 45 यहां से आएगा, और माइनस का 80 इधर से आएगा, 9 पंजे 45 इधर से, और ये 0 है तो ये तो 0 ही रह जाएगा भाई। 5 तिया 15 यहां से प्लस का आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, और ये कितना 40। करेक्ट है। चलो जी, अब इनको करवा लेते हैं भाई प्लस। देखिए जरा कितना है ये 80 है ना, हाँ जी 80 है ये। तो 8 और 4 12, ये 80 हो जाएगा पूरा, 160 और 170, 170 तो ये हो गया, और ये नीचे कितना बचा, 50 और 5 55। देखिए भाई, यहां से अभी फॉर्मूला लगा देते हैं अपना मीन वाला फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में एफ। ए हमने कितना माना हुआ है, 32.5 माना है, और एफ डी हमारा निकला है इसका टोटल समेशन माइनस का 115, माइनस का 115 अपॉन में एफ टोटल हमारा कितना है, एफ टोटल हमने अभी नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं भाई। देखो देखिए भाई, 8 और 3 कितना होगा, ये 11 और 9 20, और ये 30, 3 23, और 2 25, 25 है भाई। ठीक है, 25 तो हो गया ये। करेक्ट है जी। चलो
यहां से इसको अपन लिख सकते हैं 32.5 माइनस का 115 अपॉन में 25, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई। अब यहां से देखिए कितने टाइम्स ये कट सकता है। 25 से इसको अगर काटेंगे ना तो ये हमारा कटेगा 25 चौके 100, फिर ये पॉइंट लग जाएगा, यहां से 15 बचेगा, ऊपर 0 लगाई तो 150 हो गया, 25 छिक्का 150, यानी कि यहां से 32.5 में से माइनस करवा देंगे 4.6, करेक्ट है। यहां से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.15 में से 6 जाके 9 बचेगा, यहाँ 31 में से ये 4 चले जाएंगे तो ये कितना कितना आएगा यहां से देखो। तो देखिए भाई ये आ चुका है हमारा मीन, यानी कि एवरेज जो है वो 27.9 आया है। अब जरा अगर अपने क्वेश्चन की तरफ गौर करें, इसमें लिखा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी कि हर एक टीचर के अंडर कितने स्टूडेंट थे। ठीक है, लास्ट में वो ये भी बोलता है कि इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। अगर एवरेज तौर पर देखा जाए, हर एक स्टेट का अगर एवरेज निकालते हैं तो हर एक टीचर के पास में स्टूडेंट की संख्या कितनी आती है, 27.9, कि इतना स्टूडेंट एक टीचर के पास में पढ़ता है। ठीक है, चलिए अगर मोड की बात करते हैं, मोड में क्या निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अगर मैक्सिमम तौर पर देखा जाए तो मैक्सिमम जो है मतलब टीचर के पास में कितना स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए, 30.62, करेक्ट है। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दिया, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ठीक है जी, चलो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। इस डेटा का मोड हमको निकालना है। रन्स स्कोर्ड, रन तो ये बना रखे हैं और नंबर ऑफ बैट्समैन तो है ये। अब फ्रीक्वेंसी होती है भाई, ये नंबर ऑफ बैट्समैन क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी, कि उन बैट्समैन की फ्रीक्वेंसी कितनी है जिन्होंने रन्स ये इस हिसाब से बनाए। देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, ये आ रही, इसका मतलब ये मॉडल क्लास बन जाएगी हमारी। देखिए भाई मॉडल क्लास की अगर बात करें तो ये हमारी आती है 4 से 5000 की, 4000 से लेके 5000, करेक्ट है। तो यहां से L की वैल्यू हमारी निकल चुकी है कितनी, 4000। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, F1 होती है। ये कितना है, F2 है, ये सॉरी ये F0 होता है बच्चों, 0 1 2 ऐसे तो होता है ना। ठीक है, तो यहां से अब सीधा सीधा लगवा देते हैं भाई फॉर्मूला, L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और F2 को भी माइनस यहां से करवा देना है, इनटू में होता है H। L यानी कि लोअर लिमिट इसकी कितनी है, 4000 है। F1 में से 0 को अगर माइनस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से ये 14 यहां से आ जाएगा। 2 इंटू में F1, 18 दूनी 36, माइनस इन दोनों को करवाना है भाई, 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है बच्चों। और यहां से H, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये है 1000। इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो 4608 पॉइंट समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा। ये क्या है, मॉडल वैल्यू है। ठीक है जी, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन जो है ना उनके ये रन है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए भाई, तो इतना सही आपका क्वेश्चन था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स, उसने, एक स्टूडेंट है, उसने कुछ नंबर ऑफ कार्स को नोटिस किया। कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट, एक कोई भी स्पॉट है वहां से वो कार जो है पास आउट हो रही है। ऑन अ रोड, रोड पर है वो कोई भी जो स्पॉट उसने चुना हुआ है। फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, 100 बार वो ऐसा करता है। और कितनी देर के लिए करता है, 3-3 मिनट के लिए। 3 मिनट एक बार, फिर 3 मिनट, फिर 3 मिनट, कितनी बार करेगा, टोटल 100 बार कर रहा है। एंड समराइज इट इन द टेबल, इस टेबल में वो समराइज उसने कर दिया। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, इसका मोड अपने को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ कार्स तो अपने को ये दे रखी है और फ्रीक्वेंसी है उनकी ये। मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी वाली सेक्शन को पकड़ लेते हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दी है, यहां पर 20 है। 20 दिया हुआ है। अब यही क्या हो जाएगी, हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी।
मॉडल क्लास हमारी क्या हो जाएगी यहां से 40 और 50 वाली, ये ठीक है जी। और ये वैल्यू होती है हमारी F1, इससे जस्ट पहले वाली होती है F0 और इसके लास्ट वाली बाद वाली होती है F2। ये तो होता है। चलिए भाई, और H की वैल्यू की अगर बात करें, H कितना दिया हुआ देखिए, इनके बीच में गैप है हमारा 10-10 का अंतर है। अब इसका मोड का जो है फॉर्मूला यहां लिख देते हैं भाई। L प्लस में F1 में से तो माइनस कर दो F0 को और 2 इंटू F1, फिर इसमें से माइनस करवा दो F0 और F2 दोनों को और मल्टीप्लाई करवा दो किससे, H से। ठीक है, चलिए भाई, तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, L है हमारा, लोअर लिमिट कितनी है 40 है, तो 40 इधर लिखवाया। अब F1 में से जब F0 को माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 8, 2 इंटू में F1 यानी कि 40 माइनस इन दोनों का प्लस कर, इनका प्लस करवा दीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 और 1 ये 2, 23 आ जाएगा ये, ठीक है। और इंटू किससे करवाएंगे, इसकी क्लास इंटरवल के साइज से यानी कि H से। H कितना है 10 दे रखा है। इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो 44.7 आई थिंक आपका आंसर आ रहा होगा। कैलकुलेशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना आया, ये मॉडल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी, कि इतनी कार्स जो है पास आउट कर रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार की ये वैल्यू है, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो देखिए भाई, आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।